हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई अगर कोई ग्रुप अपने को दे रखा है और उस ग्रुप के अवयव अगर अपने को दिए गए हैं तो उसमें उस अवयव की कोटि जो है, अवयव की कोटि किस तरीके से ज्ञात करें। क्योंकि ग्रुप की कोटि जो है वो ग्रुप की कोटि तो होती है कि उस ग्रुप में जितने अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या जितनी होगी वो अवयवों की संख्या ही ग्रुप की कोटि कहलाती है। लेकिन अब अपने को उस ग्रुप में जो अवयव दे रखे हैं उन दिए गए अवयवों की कोटि जो है वो किस तरीके से ज्ञात करनी है, तो वो अपन देखते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है वो देखें कि ग्रुप में अवयव की कोटि। तो उससे पहले ग्रुप के किसी अवयव की, ग्रुप के किसी अवयव की, किसी अवयव की पूर्णांक घात, ग्रुप में किसी अवयव की पूर्णांक घात जो है वो किस तरीके से देखें। तो पूर्णांक घात देखने का तरीका ये है कि अगर जैसे अवयव ए लिया, ग्रुप जी में, ग्रुप जी में संक्रिया स्टार, संक्रिया स्टार परिभाषित है, संक्रिया स्टार परिभाषित है, तब अवयव ए बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है। एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है। भाई जी में स्टार संक्रिया परिभाषित है, उसका एक अवयव पढ़ने लिया है ए। ए में ये परिभाषा लिख रहे हैं, पहली स्थिति, पहली स्थिति अपन ये लिख रहे हैं कि भाई ए की पावर जीरो, भाई ए की पावर जीरो, अगर ए को ए से 0 बार संक्रिया करवाएं, ए की पावर जीरो उसका मान तत्समक अवयव के बराबर, बराबर ई, जहां ई, जहां ई जी का संक्रिया स्टार के लिए या स्टार के लिए तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। भाई ए की पावर जीरो जो है वो ई के बराबर है, जहां ई जो है वो जी का स्टार संक्रिया के लिए क्या हो गया, तत्समक अवयव अपने पास में हो गया। दूसरी बात है, सेकंड है ए की पावर एन बराबर ई, ए की पावर एन बराबर ए, अर्थात ए को ए से एन बार संक्रिया करवाई। या फिर ये देखें कि ए की पावर एन बराबर ई को रहने दो, ए की पावर एन बराबर ई का मतलब हो गया ए को ए से एन बार संक्रिया करवाएं, एन बार ए को ए से एन बार स्टार संक्रिया करवाएं तो वो मान किसके बराबर है, ए की पावर एन के। ऐसे ही ये आ जाए। तीसरी स्थिति है कि ए की पावर एन प्लस एक, ए की पावर एन प्लस एक का मतलब हो गया ए की पावर एन स्टार ए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए की पावर एन स्टार ए होता है। ठीक है जी। अब आगे अपन इसी को ऐसे देखें कि भाई फोर्थ स्थिति है ए की पावर माइनस एन, ए की पावर माइनस एन का मतलब हो गया ए इनवर्स की पावर एन, प्रत्येक एन, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए। अगर ए की पावर अपने पास में माइनस एन है, ए की पावर माइनस एन है तो उसको कह सकते हैं ए इनवर्स की होल पावर एन, अर्थात ए की पावर माइनस एन को ए इनवर्स की पावर माइनस एन बोला जा सकता है। तो ये तो थे अपने पास में कि ग्रुप में अगर कोई अपने को पूर्णांक दे दिया जाए, ग्रुप के किसी अवयव की जो पूर्णांक घात है वो किस तरीके से देखें। अब पूर्णांक घात के अनुसार ये बातें क्यों बताएगी, क्योंकि पूर्णांक घात के अनुसार ही अपने पास में ग्रुप के अवयव की कोटि आएगी। तो ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा अगर देखें तो वो ये बन जाएगी कि ग्रुप माना जी एक ग्रुप है जिसमें संक्रिया स्टार परिभाषित है, या ये कहें कि माना स्टार सॉरी माना जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है। तो एक ग्रुप जी स्टार, ग्रुप जी स्टार के अवयव ए में एन वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए, एन वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एन बराबर ई हो। परिभाषा लिखिए थ्योरेटिकली, माना जी स्टार एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, तब ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन
ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन वह न्यूनतम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एन बराबर ई हो, जिसके लिए ए की पावर एन बराबर ई हो। अर्थात ए को ए से एन बार संक्रिया करवाएं तो उसका मान किसके बराबर आ जाए, तत्समक अवयव के बराबर आ जाए। तो जितने बार अपन ने संक्रिया करवाई है जितने बार अपन ने संक्रिया करवाई तो उसका मान तत्समक अवयव के बराबर आ गया, तो उस अवयव की कोटि उतनी ही हो जाएगी। अर्थात अवयव ए को ए से एन बार स्टार संक्रिया करवाई है, इसका मान किसके बराबर आया, तत्समक अवयव के बराबर आया। तो अवयव ए की जो कोटि है वो अवयव ए की कोटि अपने पास में एन हो गई। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि ए की पावर एन बराबर ई हो, ए की पावर एन बराबर ई हो तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल एन होगा। अब अपन दो चीजें देख लेते हैं कि भाई अवयव की कोटि और ग्रुप की कोटि जो है उसमें संबंध क्या होता है। तो अवयव की कोटि ये देखें कि अगर ग्रुप की कोटि n है, ग्रुप की कोटि अपने पास में, ग्रुप की कोटि अगर n है अर्थात ग्रुप में अवयवों की संख्या n है, तो उसके जो प्रत्येक अवयव की कोटि जो है उसके प्रत्येक अवयव की कोटि या तो n होगी या n से कम होगी, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये कह सकते हैं कि अगर ग्रुप के किसी भी ग्रुप में 4 अवयव हैं, अगर 4 अवयव हैं तो उसके प्रत्येक अवयवों की कोटि, जैसे 0 1 2 3 4 लिया हो या 1 2 3 4 जो भी आपने अवयव लिए हैं, उन चारों अवयवों की कोटि जो है वो या तो n बराबर 4 के होगी या फिर 4 से कम होगी। तो जितने अवयव अगर ग्रुप में दे रखे हों उनकी संख्या जो है वो ग्रुप की कोटि होती है, और ग्रुप के अवयवों की कोटि जो है वो ग्रुप की कोटि के बराबर या फिर उससे कम होगी। तो एग्जाम्पल की सहायता से देखें, अर्थात अपने को अगर ये पूछे कि ग्रुप में किसी अवयव की कोटि की जो परिभाषा है वो क्या है, तो माना जी स्टार एक ग्रुप है, तो ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ए जो है वो जी का अवयव है, ए बिलोंग्स टू जी के लिए एन वह न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एन बराबर ई। अर्थात ए को ए से एन बार संक्रिया करवाई तो उसका मान उस संक्रिया के तत्समक अवयव के बराबर आया, तो उस अवयव की कोटि जो है वो उतनी ही हो जाएगी जिसका मान ग्रुप की कोटि के बराबर या फिर उससे कम होगा। तो अर्थात ए की पावर एन बराबर अगर ई है तो ऑर्डर ऑफ ए उस अवयव की कोटि जो है वो बराबर में किसके होगा, एन के या फिर एन से छोटा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपना एग्जाम्पल। तो निम्न ग्रुप के प्रत्येक अवयव की, ग्रुप अपने को दे रखा है, इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में ये कह सकते हैं कि भाई 0 1 2 3 4 अवयव अपने को दिए गए हैं और योग मोडुलो 5 संक्रिया अपने को दे रखी है। इसके तत्समक अवयव, योग मोडुलो 5 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव लिखा अपने, संक्रिया का तत्समक अवयव, संक्रिया का तत्समक अवयव कितना है अपने पास में, 0। योग मोडुलो संक्रियाओं के लिए तत्समक अवयव अपने पास में क्या हो गया, 0। ठीक है, 0 तत्समक अवयव आ गया। अब अपने को इस 0 1 2 3 4 इसकी अपने को क्या ज्ञात करनी है, इस अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। तो अपन ने लिखा था कि अगर ए की पावर एन जो है, उस ए की पावर एन का मतलब हो गया ए स्टार ए स्टार ए, ए को ए से स्टार में एन बार संक्रिया करवाई, ए को ए में स्टार से एन बार संक्रिया करवाई, यहां मान निकालते हैं। पहला अवयव 0, पहला अवयव अपने पास में क्या है, 0। 0 को 0 से एक बार संक्रिया करवाई, 0 को 0 से एक बार संक्रिया का मतलब हो गया 0 को 0 से गुना किया, अपने पास में 0 ही रहेगा अर्थात तत्समक अवयव के बराबर, अर्थात 0 जो क्या है, तत्समक अवयव है, जो है अपने पास में तत्समक अवयव। 0 को 0 से एक बार संक्रिया करवाई है तो अपने पास में तत्समक अवयव के बराबर आ गया, अर्थात ऑर्डर ऑफ 0 वो अपने पास में क्या आ गया, 1। अब देखते हैं अपन एक के बारे में, 1 को 1 से संक्रिया करवाई तो 1 आएगा। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं 1 आ गया।
एक को एक से 2 बार संक्रिया करवाई, एक योग मोडुलो ए योग मोडुलो 5 एक, ठीक है। तो अपने पास में मान कितना आ गया 2, 1 की पावर 3, एक योग मोडुलो 5 3 को लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं एक योग मोडुलो 5 2, ठीक है। इस तरीके से लिखा। इस योग मोडुलो 2 का मान है अपने पास में 2, तो एक योग मोडुलो 5 2, कितना मान आ गया अपने पास में 3। ऐसे ही 1 की पावर 4, इसको कह सकते हैं 1 की पावर 2 योग मोडुलो 5 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 योग मोडुलो 5 1 की पावर 2। तो यहां से अपन ने लिखा 1 की पावर 2 का मान कितना है 2, योग मोडुलो 5 1 की पावर 2 का मान भी दे, 2 और 2 को जोड़ा 4 हो गया, 4 में 5 का भाग दिया, शेष पर लिखना है। तो जब तक मान अपने पास में इसका छोटा हो तो अपन ऐसे कैसे लिखते हैं, तो 4 आ गया। फिर आता है 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 का मतलब हो गया 1 की पावर 2 योग मोडुलो 5 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 का मान अपने पास में कितना है 2, योग मोडुलो की पावर 3 का मान कितना है 3, 5 में 5 का भाग 5 और 5 3 2 और 3 को जोड़ा, 5 का भाग दिया, शेषफल अपन ने लिखा, तो शेषफल का मान क्या आ गया अपने पास में 0, अर्थात बराबर किसके आ गया तत्समाक अवयव, बराबर आ गया तत्समाक अवयव के। 1 की पावर 5 बराबर 0, तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है अपने पास में कितना आ गया 5। ऐसे ही 2 निकाल रहे हैं तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 रहेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 से 2 बार संक्रिया करवानी है, अर्थात 2 दूनी 4, भाग दिया तो अपने पास में शेषफल 4। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 योग मोडुलो 5 2 की पावर 2, तो यहां से 2 योग मोडुलो 5 2 की पावर 2 का मान है अपने पास में 4, तो 2 और 4 को जोड़ा 6 आ गया, 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। 2 की 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 तो हो गया, सॉरी 2 की पावर 4, 2 की पावर योग मोडुलो 5 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मान अपने पास में कितना है यहाँ 2 की पावर 2 को 4 योग मोडुलो 5 4, 4 और 4 को जोड़ा 8 आ गया, 5 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 3। फिर आता है 2 की पावर 5, तो 3 योग मोडुलो 5 2 की पावर 3 का मान अपने पास में कितना है 1, योग मोडुलो 5 2 की पावर 2 का मान 4 है, जोड़ोगे 1 और 4 5 हो गया, भाग दोगे तो शेष पर 0, अर्थात 2 की पावर 5 जो है तत्समक अवयव के बराबर, तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया में 5। ऐसे ही अपन 3 का निकालते हैं, तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2, तो ये कह सकते हैं कि भाई 3 योग मोडुलो 5 3, 3 और 3 6 हो गए, भाग दोगे तो मान कितना आ गया 1। 3 की पावर 3, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 योग मोडुलो 5 3, ठीक है। तो यहां से अपन देखें तो ये बोल दिया इसको कि 3 की पावर 2 का मान 1 है, योग मोडुलो 5 3, 3 और 1 4 हो गया। ऐसे ही 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 को कह सकते हैं 3 की पावर 2 योग मोडुलो 5 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मान अपने पास में है 4, योग मोडुलो 5 4, 4 और 4 हो गए 8, भाग दोगे तो कितना मान शेषफल बच गया अपने पास में 3। ऐसे ही 3 की पावर कितना आ गया 5, 3 की पावर 2 योग मोडुलो 5 3 की पावर कितना आ जाएगा अपने पास में 3, तो 3 की पावर 2 का मान अपने पास में कितना है 3 की पावर 2 का मान है अपने पास में 1, योग मोडुलो 5 3 की पावर 3 का मान अपने पास में कितना है 4, तो 4 और 1 5 हो गया, 5 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आ गया 0, अर्थात बराबर में आ गया तत्समक अवयव के, तो ऑर्डर ऑफ 3 बराबर में कितना आ गया 5। इसी तरीके से निकालना है अपने को किसका 4 का, तो अपन ने 0 का निकाला, 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 का निकाला। तो अपन ने यहाँ देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ 0 वो 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो 5, ऑर्डर ऑफ 2 भी अपने पास में 5, ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो भी अपने पास में 5 आया। अब देख लेते हैं अपन ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ अगर 4 देखें, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 अर्थात 4 योग मोडुलो 5 4, तो 4 और 4 8,
भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 2 योग मोडुलो 5 4, तो 4 की पावर 2 अपने पास में 3 हो गया, योग मोडुलो 5 4, तो 4 और 3 7 हो गए, 7 में 5 का भाग दिया तो 2 बचा। ऐसे ही फिर 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 2 योग मोडुलो 5 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मान कितना है 2, योग मोडुलो 5 4 की पावर 2 का मान भी 2 ही है, तो 2 2 2 4 हो गए, भाग दोगे तो भी 4 अपने पास में आएगा। ऐसे ही 4 की पावर 5 का मीनिंग हो गया 4 की पावर 2 योग मोडुलो 5 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 2 का मान अपने पास में कितना है 2, सॉरी 4 की पावर 2 का मान है कितना 3, 4 की पावर 2 का मान अपने पास में 3 है, योग मोडुलो 5, 4 की पावर 4 जो है वो अपने पास में मान कितना है 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 यहाँ 6 है अपने पास में, सॉरी यहाँ गलती करी है अपन ने कि भाई 2 की 4 की पावर 2 का मान है 3, योग मोडुलो 5 3, 3 और 3 6 हो गए, तो यहाँ भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो 4 की पावर 2 का मान अपने पास में कितना आया है, 4 की पावर 2 का मान अपने पास में 3 है, और 4 की पावर 3 है उसका मान अपने पास में 2 है, तो यहाँ कितना आया 5, शेषफल कितना आ गया अपने पास में 0। इस तरीके से अपन ने सारे मान निकाले, तो ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 4 जो है वो भी अपने पास में कितना आया है 3। तो अब 5 आया है, तो 1 की कोटि भी निकाली, अवयव 2 की कोटि भी निकाली, अवयव 3 की कोटि भी निकाली, 4 की भी निकाली और अवयव 0 की भी कोटि निकाली। इन सभी की कोटियां अपन ने निकाली, और देखें अपन ग्रुप की कोटि जो है, ग्रुप की कोटि जो है, ग्रुप की कोटि अपने पास में कितनी है, ग्रुप में कितने अवयव हैं 5, तो ग्रुप की कोटि कितनी है 5। तो अपन ने ये बात बोली है कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि जो है वो ग्रुप की कोटि के बराबर या फिर उससे कम होती है। तो ग्रुप की कोटि कितनी है 5, अवयव 4 का देखा 3 और 2 और 1, अवयव 1 2 3 4 जो है उसकी कोटि तो ग्रुप की कोटि के बराबर है, और अवयव 0 जो है उसकी कोटि ग्रुप की कोटि से कम है, अर्थात कितनी है 1 है। इस तरीके से अपन ग्रुप की कोटि से या फिर अवयव की कोटि भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।